Students, you are welcome at my channel Poonam Pannu English Point. Students, in the series of voice, today we are going to learn about had, the use of had, but in the meaning of something done. अगर had का यूज करना है, लेकिन कैसे यूज करना है, कहीं पर उसका यूज हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल Prashant polished his shoes. Prashant polished his shoes. Another sentence is there. Prashant had his shoes polished. What can be the difference between these sentences? थोड़ा सा ध्यान दीजिए. Prashant polished his shoes means Prashant ने shoes polish करने का काम खुद किया है. It means he did it himself. यहाँ पे पॉलिश को खुद किया गया है, इसीलिए यहाँ पे क्या यूज किया, जस्ट आफ्टर इट पॉलिश्ड. क्या यूज किया गया, पॉलिश्ड यूज किया गया. मीन्स मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, पॉलिश्ड वर्ब है. अगर प्रशांत हैड हिज शूज पॉलिश्ड, दोनों में क्या डिफरेंस है. यहाँ पे हैड मीन्स समथिंग हैड, यहाँ पे हैड इसको रिप्रेजेंट कर रहा है समथिंग हैविंग. पर्सन के पास कुछ है. क्या है, शूज पॉलिश्ड. ऑलरेडी जो शूज पॉलिश्ड है वो प्रशांत के पास है. तो हैड यहाँ पे मेन वर्ब है, ना कि हेल्पिंग वर्ब. अगर ये मेन वर्ब हैड यूज होती है तो ये हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ वॉइस. क्या किस चीज का टाइप है, वॉइस का टाइप से. जैसे प्रशांत हैड हिज शूज पॉलिश्ड, इसका मतलब उसने खुद पॉलिश नहीं किया है, उसके पास ऑलरेडी वो पॉलिश्ड शूज हैं, वो किसी दूसरे पर्सन ने किए हैं. मींस ही अरेंज दैट थिंग. पॉलिश जो शूज है, इसका मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ही अरेंज्ड थिंग्स. मींस शूज को उसने अरेंज किया है that are already polished. Those had already polished. जो पहले किसी ने पॉलिश कर रखे हैं वो शूज उसके पास है. यहाँ पे हैव जो वर्ड है, ये वर्ड इसका मतलब है उसके पास वो चीज है, लेकिन यहाँ पे पॉलिश जो ऊपर वाले सेंटेंस में यूज किया गया है वो काम उसने खुद किया है. तो मेन वर्ब में पॉलिश आ गया, लेकिन यहाँ पे हैड मेन वर्ब है. वन मोर सेंटेंस वी कैन सी हियर. आई प्रिपेयर्ड समथिंग. आई प्रिपेयर्ड सम टी. इट मीन्स आई, मैंने उस टी को खुद प्रिपेयर किया. तो इट मीन्स ये क्या आ गया, प्रिपेयर. मतलब आई डिड इट माईसेल्फ, मैंने इस काम को खुद किया है. लेकिन अगर मैं कहूँ आई हैड टी प्रिपेयर, इट मीन्स अब उसके पास है, लेकिन क्या, जो चाय पहले से ऑलरेडी प्रिपेयर है. यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, हैड, और यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, प्रिपेयर. अगर मेन वर्ब आई के साथ है, इट मीन्स यहाँ पे ये काम उसने खुद किया और यहाँ पे वो किसी दूसरे के द्वारा किया गया है. अगर दूसरे काम के द्वारा किया गया हो तो उसको ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट से पहले क्या लिखेंगे, हैड. मोर एग्जाम्पल, सी पोस्ट्स हर लेटर. सी पोस्ट्स हर लेटर. यहाँ पे उसने लेटर को खुद पोस्ट किया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या किया हमने, पोस्ट. लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, कैसे, सी हैज हर लेटर पोस्टेड. सी हैज हर लेटर पोस्टेड. इसका मतलब यहाँ पे ये इसने खुद पोस्ट किया है, यहाँ पे किसी और ने उसको पोस्ट कर रखा है, इसीलिए यहाँ पे हैज क्या आई है,
सेंटेंस में, अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर मीन्स अगर वर्ब गिवन है तो इट मीन्स वो क्या है, वहाँ पे ही डन दैट वर्क हिमसेल्फ, वो काम उसने खुद किया। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब गिवन है तो इट मीन्स वो काम किसी और ने किया है, क्योंकि हैड का यहाँ पे क्या मीनिंग है, समथिंग हैविंग, कुछ काम उसने खुद किया है। तो वहाँ पे हमने पहले क्या यूज किया, सी पोस्ट हर लेटर। लेकिन अगर उसके पास ऑलरेडी किसी और ने पोस्ट कर रखा है वो लेटर्स हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, सी हैज पोस्टेड letters posted. Okay, some example we can also have here. We washed our clothes. We washed our clothes. इसका मतलब यहाँ पे इसका सेंस पढ़ते हमें क्या फील हो रहा है, वो वर्क उसने खुद किया, उन्होंने खुद किया, they did that work himself, that's why हमने क्या पे यहाँ क्या यूज किया, वॉश्ड। अगर मैं ऐसे कहूँ वी हैड आवर क्लोथ्स वॉश्ड, अब हमने हैड को मेन वर्ब माना, अब हमने क्या माना है, हैड वर्ब। तो इसका मतलब है जो उनके पास क्लोथ्स थे वो ऑलरेडी किसी ने धोकर रख रखे थे। अगर ऑलरेडी डन बाय अदर्स है तो यहाँ पे हैड को हेल्पिंग वर्ब ना मान के हम इसको क्या मानेंगे, मेन वर्ब मानेंगे। अनदर एग्जांपल्स, दे प्लो देयर फील्ड्स, दे प्लो देयर फील्ड्स, इसका मतलब वो खुद खेत में काम करते हैं, उन्होंने खुद खेत में काम किया हुआ है। तो इट मीन्स वो कौन सा है, एक्टिव वॉइस है, और हमें ये ऑलरेडी गिवन है तो इट मीन्स वो हम खुद काम करते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूँ दे हैव देयर फील्ड्स फ्लोड, दे हैव देयर फील्ड्स फ्लोड, तो इट मीन्स अब ये जो उनके पास फील्ड्स है वो किसी दूसरे ने फ्लो कर रखे हैं, इसीलिए यहाँ पे हैव क्या आया है, मेन वर्ब के रूप में इसको है। तो इट मीन्स अगर हम हैव का यूज समथिंग डन के रूप में यूज करते हैं, मतलब जो हमारे पास है, तो इट मीन्स वो क्या है, वो इसका टाइप है, मीन्स दैट इज आल्सो द टाइप ऑफ पैसिव वॉइस। आई होप all the students must have understood the use of have, how we use have in a sentence if it is in the sense of something done. Thank you.